तो माया बड़ी तेज बनती जाती है, क्योंकि माया खड़ी होती है भगवान बाप के फ्रंट में। जैसे बाप तीखा है, माया भी बड़ी तीखी है। नाम ही माया है। माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आई होती तो अच्छा था। कैसे आती है माया? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच में द्वैतवाद कर देती है पैदा। आत्मिक स्थिति में सदैव रहने वाला, स्व स्थिति में सदैव रहने वाला शिव स्वर्ग स्थापना की शक्ति रखता है, और माया देह अभिमानी है। तो माया देह के 5 तत्वों की शक्ति को अपने हाथ में करती है। इसीलिए बोला था अव्यक्तवाणी में, माया ने जब रुद्र वत्सों के योग बल से तंग आ गई, माया हार चुकी, तो क्या किया? प्रकृति को अपने कंट्रोल में ले लिया, हाथ में ले लिया, चालाकी की। क्योंकि प्रकृति तो जड़त्व में ही है, बुद्धि इतनी है नहीं, तो फ्रंट में आ गई। 2 युगों के बाद, त्रेता के बाद, अंत में तो वो एक कहानी आती है मुसलमानों में कि अल्लाह मियां ने आदम को, एडम को, आदिदेव शंकर को बरगलाया। तो वो बरगलाने वाली और कोई नहीं है, वो ही जगत तो मेरी जगदम्बा है, जो बड़ी प्रबल है। क्योंकि वो जो स्वर्ग का रचयिता प्रैक्टिकल है, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं परमानेंट मुकर्रर रूप से, उसकी शक्ति बड़े लंबे समय तक लेती रहती है बेटी के रूप में, और फिर माया के रूप में भी। माया भी बेटी है। तो जगदम्बा भी माया बेटी जैसी हो गई, क्योंकि माया के चंबे में आ जाती है। तो तेज बुद्धि होने के कारण वो डल बुद्धि प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसे कोई परिवार में बच्ची हो और वो बच्ची किसी बात पर बाप से लड़ जाए, तो पहलौठी की बच्ची है ना, तो क्या करती है? बुद्धि में तीखी होती है, तीक्ष्णता के कारण वो मां को अपनी मुट्ठी में लेती है। तो प्रैक्टिकल में परम पुरुष शंकर हुआ और माता हुई जगदम्बा, प्रैक्टिकल में शारीरिक रूप में उसको अपने हाथ कर लिया। अब माता के हाथ में तो सारी शक्ति आ जाती है,
संग के रंग की, तो बड़ी तेज होती रहती है माया। देखो माया इतनी तेज है, हमारे बच्चों को भी देह अभिमान में ला करके गटर में घुसा देती है। क्या त्रेता के अंत में क्या किया माया ने? जब भगवान ने तो हिदायत दी कि अपवित्र नहीं होना, अपवित्र अंग जो भ्रष्ट अंग हैं उनका भोग नहीं करना, जिसको मुसलमानों ने गंदुम फल कह दिया। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत जन्मों के बाद वो दोनों इस बात को भूल गए कि भगवान ने क्या हिदायत दी थी। तो जब भूल गए तो सबसे पहले जो ईव कही जाती है, जगदम्बा, आदम की सहयोगिनी विशेष, वो ईव ने आदम को बरगलाया कि तुम इन भ्रष्ट अंगों का जो शरीर के बीच में मध्य में है, ये बगीचा का बीज का फल खाओ। तो अव्वल नंबर का बच्चा है आदम, उसको पहले पहले गटर में डाला। अभी बाबा कितना समझाते रहते हैं, अरे बच्ची ये देह का अभिमान छोड़ो। किसको समझाते रहते हैं? पहले पहले किसको बोला? बच्ची। कौन बच्ची पहले? आदि देवी। कौन? जगदम्बा। देह का भान छोड़ो, कोई के देह के साथ प्रीति नहीं रखो। संग का रंग लगेगा तो प्रीति बढ़ेगी या नहीं? जैसे गीता में कहा, संगात संजायते कामा, संग करने से कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, तो इसके साथ और रहें। तो बताया कोई देहधारी के प्रति देह के साथ प्रीति नहीं रखो। किसी को देखना है तो आत्मा को देखो, देह को न देखो। जैसे स्वर्ग में देवताएं होते तो देहधारी हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखते हैं, देह के रूप में नहीं देखते। तो ईव ने बरगला लिया। आदम और हवा, ये दोनों की विशेष जोड़ी स्वर्ग में। हवा को ईव कहा जाता है। तो बताया तुम उनके साथ प्रीति रखो जो कभी भी देह भान में नहीं रहता। किसके साथ? उनके साथ। उनके साथ माने एक या दो, जरूर दो। एक तो वो निराकार आत्मा जो सदैव निराकारी स्टेज में रहती है, सदैव स्वस्थिति में रहती है, परंतु वो आत्मा अकेली कुछ कर नहीं सकती बिना शरीर के। तो जब इस सृष्टि में आके शरीर धारण करती है आदम का, तो दो आत्माएं हो गई इकट्ठी। इसलिए बोला बच्ची तुमको उनके साथ प्रीति रखनी है। उनके माने उसके नहीं कहा, उनके साथ। उनके साथ माने दो आत्माएं का कॉम्बिनेशन हो गया, एक सुप्रीम सोल और दूसरा वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो आदम, आदिदेव शंकर। उनके साथ प्रीति रखनी है और
सर्विस करनी है, उनकी ईश्वरीय सेवा करनी है। कहां भी फंसो मत। क्या उनके अलावा और कहीं भी नहीं फंसना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साकार और निराकार का मेल बाबा हो गया, निराकार शिव और साकार शंकर। तो कहां भी फंसो मत, वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है, जिसका स्मृति करने से तुम्हारा कल्याण होगा। और जगह बुद्धि का फंसा हुआ तो अकल्याण हो जाएगा। कोई कहते हैं बाबा हम यहां नहीं रहेंगे, हम तो यहां जाएंगे। इसका मतलब यहां नहीं रहेंगे माने कहां नहीं रहेंगे? जहां बाबा है वहां नहीं रहेंगे, वहां जाएंगे। माने बुद्धि का योग वहां लगा है जहां उनका कोई मित्र बैठा है, तो वहां रहेंगे। यहां नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे। देखो ये माया है ना, वो एक जो ऊंचते ऊंच है उसको छोड़ करके दूसरी जगह बुद्धि जाए, तो ये माया ने बुद्धि को ग्रहण कर लिया। माया भी तमो प्रधान है। अभिमानी का भी, जिस समय ये वाणी चल रही है ब्रह्मा के दादा लेखराज के मुख से, उस समय बताया अभी माया तमो प्रधान है। तो देखो देह में फंसा देती है। कौन सी युग से देह में फंसाती है? द्वापर युग के आदि से। नाम ही है द्वापर युग, द्वैतवादीपुर, जहां दो धर्म होते हैं, दूसरा धर्म पिता आ जाता है, दो राज्य होने लगते हैं, दो भाषाएं हो जाती हैं, दो मतें हो जाती हैं, दो दो कुल हो जाते हैं। तो माया क्या करती है? स्त्रियों को स्त्रियों में भी फंसाई देती है और पुरुषों को पुरुषों में फंसाई देती है। ऐसे भी करती है कि जिसमें बुद्धि फंस जाएगी स्त्री की स्त्री में, फिर उस स्त्री की याद आएगी। जिस पुरुष में बुद्धि फंस जाएगी पुरुष की, फिर वो पुरुष याद आएगा। मतलब इस समय में तमो प्रधान है माया। एकदम नाक से पकड़ करके फंसाई देती है। क्या नाक से क्यों कहा? नाक किस प्राणी की बड़ी होती है? हाथी की बड़ी होती है। हाथी में देहवान बहुत होता है, सारा दिन इन्हीं का रहेगा देहवान के साथ। तो ऐसे देह अभिमानी जो हाथी जैसे हैं, उनकी नाक पकड़ती है और नाक पकड़ करके एकदम फंसाई देती है देहधारियों में। और जब फंसाई देती है तो इनका पता भी नहीं पड़ता कि हमको फंसाई दिया। कोई को भी पता नहीं पड़ता। जब फंसने की शुरुआत होती है तो पता ही नहीं चलता। कितना बाप समझाते हैं कि भाई श्रीमत पर चलो, देवान में मत आओ, देह के आकर्षण में न आओ, देह के संबंधियों में न फंसो, देह के पदार्थों में बुद्धि न फंसाओ।
नहीं, चल ही नहीं सकते हैं। यानी चल नहीं सकते हैं, कहते भी हैं मुझे श्रीमत पर चलना है, लेकिन चल नहीं सकते हैं, है ना? क्यों? जब चाहते भी हैं कि हमें चलना है श्रीमत पर, फिर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब बन जाता है क्या कि जिन जिन देहधारियों के साथ प्रीति रखी है वो देहधारी हिसाब किताब लेने आ जाते हैं माया के रूप में, तो चल नहीं सकते हैं, है ना? वो अपनी ही रावण की मत झट बुद्धि में चलती रहती है। ये रावण और माया, इनकी भी प्रवृत्ति है, जिनको रामायण में मंदोदरी कह दिया। मंद बुद्धि वाली, बुद्धि रूपी पेट है मंद, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। जैसे रावण जेल से छोड़ता ही नहीं है, ऐसे तुम सीता रूपी आत्माओं को रावण पकड़ लेता है, माया रावण। देह अभिमान की जेल से रावण छोड़ता ही नहीं है। देह अभिमान बड़ी मुश्किलात की बात है। कि 5 विकारों का बाप है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझना, सदैव आत्मा समझना, देह नहीं समझना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी, आज है कल नहीं रहेगी। और बाप को याद करना, आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप भी अविनाशी। इस सृष्टि पर अविनाशी और विनाशी की बात होती है। परम धाम में तो विनाशी अविनाशी की बात ही नहीं, वहां तो चैतन्य आत्मा ही रहती है, सदा अविनाशी आत्माएं रहती हैं। तो उस बाप को, जो अविनाशी बाप है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसी को याद करना है। दूसरों के साथ बुद्धि योग लगाया तो यहां संगम युग में शूटिंग करेंगे तो द्वापर युग में प्रैक्टिकल में हो जाएगा। ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक वो पार्ट चलता रहेगा। क्या? बाप को छोड़कर औरों से बुद्धि योग लगाने का, और उसी में रहना है याद में, एक बाप दूसरा न कोई। कि अभी हम बस अभी तो हम गए बाप के घर में, क्या ऐसे नहीं कि यहाँ जाना है वहां जाना है। अरे बाप के सन्मुख जो रहे पड़े हैं उनको बाहर जाने की बुद्धि में बात क्यों आती है? अभी देखो, बड़ी बीमारी से छूटते हैं। कौन सी बीमारी बताई? देह अभिमान की। प्रैक्टिस करानी पड़े। क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? अपन को आत्मा समझना पड़े। निराकार आत्मा ज्योति बिंदु जो सदा काल है, अविनाशी है, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। देह के 5 तत्वों का विनाश होता है। तो इस देह से ममत्व तोड़ना है। आधा कल्प के रोगी हैं इस देहभान के, द्वैतवादी द्वापर युग से। जब से ईव या हवा कहो या प्रकृति कहो, प्रकृष्ट कृति, जो बड़ी
बड़ी से बड़ी रचना है। बाप की बड़ी से बड़ी रचना कौन होती है? माता ही होती है। तो पुरुष हुआ बाप और प्रकृति हुई माता, ये दो का खेल है इस दुनिया में। तो आधा कल्प के रोगी हैं इस देह अभिमान के। देह अभिमान आता है तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों को बर्बाद करता है। ये हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों ही हो तो निरोगी काया, बड़ी काया, बहुत